10वीं क्लास, चैप्टर नंबर 7th, चैप्टर नेम कोऑर्डिनेट ऑफ ज्योमेट्री, 7.1 का फर्स्ट पार्ट का जो फर्स्ट सम हमने कर लिया था कल, आज सेकंड सम करेंगे। सेकंड सम है हमारे पास -5, -7, -1, 3। सॉल्व करेंगे हम इसको। तो सॉल्व करने में हमने एक तरीका किया है इसमें कि इसको पूरे को हमने p मान लिया है और इस पूरे को हमने क्यू ले लिया है। तो p हमारे पास क्या हो गया अब -5, 7 और क्यू हमारे पास हो गया है -1, 3। फॉर्मूला लगाएंगे यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, कल आपको कराया था। अंडर रूट सारे का ही है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। आगे हम करेंगे, हम x1, x2, y1, y2 की पहचान करें कि x1, x2, y1, y2 है क्या। अगर हमें वैल्यू पुट करनी होगी तो x1 और x2, y1 और y2 कहाँ पे हैं। तो x1 फर्स्ट फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमें लेना होगा x1 और x2, y1 और y2। तो x1 हमारे पास -5 है, -5 x1 हमने ले लिया। उसके बाद y1 हमारे पास है 7, सेम सेकंड में भी। x2 हमारे पास -1, y2 हमारे पास 3 है। पता लग गया हमें कि x1 कहाँ से निकला, x2 कहाँ से निकला और y1 कहाँ से निकला और y2 कहाँ से निकला। आगे हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन p एंड q इज गिवन। हमने डिस्टेंस पता करना है p और q का, जो कि हमें दे रखा है कि p क्या है और q क्या है। तो जब हम p q देखेंगे तो p q डिस्टेंस फॉर्मूला लगाया हमने x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर और सारे का अंडर रूट हमने फॉर्मूले के अकॉर्डिंग कर दिया। लेकिन अब इसमें ध्यान रखना है, जब हमने x1, x2, y1, y2 की वैल्यू भरनी है, ये बहुत इजी सम होते हैं लेकिन इसमें वैल्यू की बहुत इम्पोर्टेंसी होती है। जो हमारे पास x2 था, x2 हमारे पास कितना है -1, तो हमने -1 वैसे लिख लिया। फिर क्या हमारे पास फॉर्मूले का माइनस है, हमने फॉर्मूले का माइनस लगा दिया। फिर एक और माइनस आ रहा है जो कि x2, x1 हमारे पास जो है वो -5 है, इसलिए हमने क्या किया, x1 जो हमारे पास -5 था उसको भी हमने एक ब्रैकेट में लिख लिया ताकि सॉल्व करने में ईजी हो जाए आपको। आगे y2 हमारे पास 3 था, हमने 3 लिख लिया। y1 हमारे पास 7 है, 7 लिख लिया और बीच में माइनस जो है वो फॉर्मूले का है। फिर हम देखेंगे एक को हमने एक वैसे उतार लिया, यहाँ पे जो माइनस है ये माइनस मल्टीप्लाई माइनस, तो ब्रैकेट के अकॉर्डिंग माइनस माइनस प्लस हो गया, तो हमारे पास नीचे प्लस का 5 हो गया। अब हमारे पास क्या बना है पूरा -1 + 5 का होल स्क्वायर। इधर 7 में से 3 चला गया, 4 बचा, लेकिन बड़ी रकम जो थी माइनस की थी इसलिए 4 के साथ हमने माइनस लगाया और उसका हमने स्क्वायर कर दिया। इधर 5 में से 1 गया, 4 का स्क्वायर आ गया। इधर 4 का स्क्वायर 16 हो गया था और आपको पता है माइनस मल्टीप्लाई माइनस जो होता है वो पॉजिटिव हो जाता है, इसलिए हमारे पास 16 जो है वो पॉजिटिव है। इधर 4 का स्क्वायर 16 ये भी पॉजिटिव में है। इधर स्क्वायर जो था हमने कर लिया था पहले ही, वो 16 पहले ही हमें दे रखा था, वो भी पॉजिटिव में। 16 और 16 16 + 16 हमारे पास आया 32। 32 को अगर हम सॉल्व करते हैं, एक सिंपल एलसीएम लेते हैं 32 का, तो आपको पता ही होगा 2 के टेबल से कटेगा तो 16 आएगा हमारे पास, फिर 2 से कटेगा 8 आएगा हमारे पास, फिर 2 से जाएगा 4 आएगा हमारे पास, फिर 2 से 2 बनेगा और 2 1 2 हो जाएगा। अब ये और ये हमारे पास सेम 2 × 2 यानी कि 2 × 2 एक आ रहा है और एक सिंगल बन रहा है। तो हमने क्या किया, जो 2 × 2 था वो हमारे पास 4 आ गया और 4 का स्क्वायर हो गया। 4 का स्क्वायर था इसलिए जो 4 था उसके ऊपर से रूट हट गई, तो जो रूट थी कैंसिल होने करके बाहर आ गया 4 और एक सिंगल जो 2 रह गया था वो अंदर ही रह गया, इसलिए आपका आंसर क्या आया 4
अंडर रूट का 2, ये हमारा आंसर। इसके बाद हम सेकंड सम करेंगे, थर्ड सम में अब हमारे पास नंबर वाले नहीं हैं, इसमें कॉन्सोनेंट दे रखे हैं, जैसे ABCD ZXY ऐसे में आ जाता है सम, उसका थोड़ा ध्यान रखना है हमने। इसको भी हमने सिंपल फॉर्मूले के अकॉर्डिंग ही करना है। सम है हमारा थर्ड, लिखा A कॉमा B कॉमा माइनस A कॉमा माइनस B। जब सॉल्व करेंगे हम, लेटस P बराबर है हमारे पास A कॉमा B के, और Q बराबर है माइनस A कॉमा माइनस B। यूजिंग डिस्टेंस फार्मूला, P जो है हमारे पास, जो फार्मूला लेते हैं x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। नाउ अब हम क्या करेंगे आगे, जो आपको पहले बताया था कि हमें x1 कहाँ से आया, y1 कहाँ से आया, x2 कहाँ से आया, y2 कहाँ से, ये हमने निकाल दिया। x1 हमारे पास है A और y1 है हमारे पास B जो कि पॉजिटिव है। x2 हमारे पास है माइनस का A और y2 हमारे पास माइनस का B। इसको हमने वैसे ही इसकी वैल्यू भर दी, हमने वैल्यू भर देनी है इसकी यहाँ पे, जब हमें लगाना है डिस्टेंस बिटवीन द P एंड, जब हम डिस्टेंस पता करेंगे P एंड, आगे हम देखेंगे डिस्टेंस बिटवीन P बराबर जो है हमारे पास A कॉमा B, यानी P को हमने ले रखा था A कॉमा B के अकॉर्डिंग, एंड Q हमारे पास A माइनस B इज़ गिवन। इनके बीच का, P और Q के बीच का हमने डिस्टेंस पता करना है। P Q का फार्मूला लगा दिया हमने, डिस्टेंस फार्मूला x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। आगे हमने इसकी वैल्यू भर दी, x2 x1 यहाँ से था, हमने इसकी वैल्यू यहाँ फिल कर दी। आप बिल्कुल ध्यान से फिल करना, y2 और y1 की वैल्यू यहाँ से हमने फिल कर दी। माइनस का प्लस का बिल्कुल ध्यान रखना है आपने, माइनस माइनस प्लस हो गया, हमारे पास आ गया माइनस 2A का स्क्वायर प्लस माइनस 2B का स्क्वायर। 2 का स्क्वायर 4, A का स्क्वायर A रह गया, और माइनस का स्क्वायर प्लस हो जाता है। जो माइनस का स्क्वायर था हमारे पास वो प्लस हो गया, और 2 का स्क्वायर 4 और A का स्क्वायर A हो गया। उसके बाद हम आगे करेंगे, माइनस 2B का स्क्वायर जो था, 2 का स्क्वायर 4 हो गया, और B का स्क्वायर B स्क्वायर हो गया। दोनों में से हमने कॉमन ले लेना है, कॉमन हमने ले लिया, 4 हमारे पास कॉमन आ गया, उसको हमने बाहर निकाल दिया। हमारे पास अंदर क्या रहेगा, A का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। अब 4 का स्क्वायर आपको पीछे ही बताया था, 4 जो है वो 2 का स्क्वायर होता है, 2 के स्क्वायर से रूट कैंसिल आ गया, हमारे पास 2 आ गया, तो 2 को हमने बाहर निकाल दिया। अंदर हमारे पास रह गया A स्क्वायर प्लस B स्क्वायर का B स्क्वायर जो अंडर रूट में। ओके, ठीक है बच्चों, आगे कल हम अपनी जो सेकंड पार्ट की और थर्ड पार्ट की वीडियो बनाएंगे।